नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका के सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ खास बैठक की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी के पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त तैयारी न किए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 2 महीने पहले मसूरी की विभिन्न समस्याओं के लिए बैठक की गई और साथ ही साथ आपको बता दें तमाम कार्यों की समीक्षा भी की गई और अभी अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि जो भी निर्देश उनको दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करें। आपको बता दें उन्होंने कहा कि अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मसूरी नगर पालिका में आयोजित बैठक में मसूरी में आपको बता दें 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के संचालित होने के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल की परेशानी को लेकर लोगों ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि मसूरी में पर्याप्त पानी होने के बाद भी मसूरी कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि मसूरी में आए दिन सीवरेज पाइपलाइन और साथ ही साथ चैम्बर ब्लॉक होने की तमाम समस्या सामने आ रही है, जिससे मसूरी के कई क्षेत्रों में गंदगी और बदबू का आलम है और जिससे कि आपको बता दें कि मसूरी के पर्यटन व्यवसाय भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। मसूरी में वन विभाग को नोटिफाई कर दिया गया है और साथ ही साथ डी नोटिफाई स्टेट के लिए सर्वे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मसूरी के बता दें कि भिलाड़ू स्टेडियम में निर्माण में आ रही दिक्कतों को पूरी तरीके से उनका हल निकालने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस को मसूरी में बता दें कि हड्डी रोग विशेषज्ञ की जल्द नियुक्ति की जाने के लिए अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये अधिकारी इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि जनता की सेवा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जन समस्या का निदान करें और भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आपने देखा होगा अगर कोई छोटी हुई घटना होती है तो मुख्यमंत्री, अगर आपने देखा होगा सिरक्यारा के अंदर लोग त्योहार मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। मेरे क्षेत्र में आपदा आई, मैं 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गया था। तो जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर हम काम करते हैं और आज मैंने मसूरी की समस्याओं को लेकर ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। जो पिछली बैठक में हमने फैसले लिए थे उसका क्या क्रियान्वयन हुआ और आगे मसूरी के लिए बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है। कि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये अधिकारी चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह बड़ाना को बीजेपी में आपको बता दें कि भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। और आपको बता दें कि करतार सिंह बड़ाना और राजेंद्र भंडारी दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 2022 में आपको बता दें बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनके लिए बता दें कि भाजपा में शामिल होने से यह सीट खाली हुई है और जबकि मंगलौर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से सीट खाली पड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास अपने बता दें कि कैडर का कोई प्रत्याशी नहीं है और वो आयोजित इस उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वो आयतित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़-बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके
भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और वैसे भी जो है आप बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, घसारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई थी, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से जो है वहां एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी, रैनी का हादसा भी जो है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ था। और देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बता दें कि झोंकेदार हवाओं के साथ गर्म हवा लोगों को परेशान कर सकती है। मैदानी इलाकों में बता दें अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। और आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी दून का जिस तरीके से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 42.4 डिग्री दर्ज किया गया है, तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने के आसार है। और इसी बीच अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जंगल में आग बुझाने गए कई लोग आग में ही झुलस गए। आग बुझाते वक्त 4 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी सीधे अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हवा तेज चलने की वजह से ये लोग आग में झुलस गए और आग में झुलसे कर्मियों को लेकर सीएम धामी ने भी निर्देश जारी किए। आपको बता दें 2 एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली शिफ्ट किए जाएंगे। ये बता दें कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सीधे अल्मोड़ा से सामने आ रही है। 2 एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली शिफ्ट किए जाएंगे, तो वहीं अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वनाग्नि की घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में भीषण आग से 4 कार्मिकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग जिंदा बता दें कि झुलस गए हैं और मौत से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि कुमाऊं आयुक्त ने बताया है कि सीएम के निर्देश पर झुलसे कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए 2 एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बिनसर के जंगल में आग बुझाने गए 4 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से इसमें झुलस गए हैं। तो गंभीर रूप से झुलसे घायलों को 20 अस्पताल लाया गया है, जहां पर इनके इलाज के लिए तमाम डॉक्टर तैनात हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एक 80% पूरी तरीके से जल चुका है, जबकि अन्य 45% झुलस चुके हैं। तो ये सभी फायर चालक बता दें पीआरडी जवानों के साथ गांव के लोग, जबकि 2 गांव के और 1 फायर वाचक और साथ ही साथ 1 पीआरडी जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वन क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आज 3 बजे बिनसर के आग लगने की जब सूचना मिली तो मौके पर इन 8 लोगों की टीम मौके पर गई और हवा की तेजी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कि 4 लोग मौके पर ही मर गए और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जबकि हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल उन्हें रेफर कर दिया गया है, जहां पर इन घायलों का इलाज चल रहा है। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर का संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी, और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। कितने लोग थे, कितने लोग की डेथ हुई? ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं, और 4 अन्य जो हैं वो आग जंगल की आग में झुलस के जो उनका देहांत हो गया। पता चला था जयजसन के माध्यम से कि वहाँ आग लग गई है, और वहाँ से अभी 4 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, करीब 80+ % बर्न है, बाकी
बाकी 3 लोग हैं वो 40 से 50% तक बन गए और इनका प्राथमिक उपचार के बाद अभी कोशिश की जा रही है कि इनको एक बेटर सेंटर पे जहाँ बर्न यूनिट हो, बर्न का प्रॉपर इलाज होता हो, वहाँ पर इनको सूचीबद्ध किया जाए। मृत्यु की कोई समाचार है क्या? अब मृत्यु के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ शायद 4 लोगों की डिमाइस हुई है, पर मुझे कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि जंगल में आग बुझाने गए कई लोग इस भीषण आग में झुलस गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पर आग बुझाते वक्त 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो वहीं 4 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हालांकि आपको बता दें कि ये वन अग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में 10 जून के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक और बार यही घटना देखने को मिली जब अल्मोड़ा के एक जंगल में भीषण आग लग जाती है। अल्मोड़ा के इस भीषण आग की जो घटना है, ये पूरा प्रकरण निकलकर सामने आया है, वो यही है कि वन विभाग की टीम आग बुझाने के लिए पहुंचती है, स्थानीय लोगों की मदद के लिए, साथ वहां पर जंगल की आग बुझाने का प्रयास करती है। और ऐसे में देखा जाता है कि वहां पर आग बुझाने गए कर्मी अब इसी आग की चपेट में आ जाते हैं और पूरी तरीके से इस आग की चपेट में आने से वो झुलस जाते हैं और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और इसी के साथ 4 इसमें अन्य लोग हैं जो कि पूरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो 45% पूरी तरीके से झुलस चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5% ही बचे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 95% पूरी तरीके से बॉडी झुलस चुकी है, उनका इलाज कर पाना बेहद मुश्किल हो चुका है। और आपको बता दें, इसको लेकर भी सीएम धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ सभी संबंधित अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण में सतर्कता बरतने को कहा है। और वहीं अब हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजय पांडे भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अल्मोड़ा में एक अग्निकांड होता है और उसकी चपेट में 4 लोग आ जाते हैं और वो जिंदा झुलस जाते हैं। जी हाँ, देखिए काफी हृदय विदारक घटना है और वनकर्मी अक्सर जब जंगलों में आग लगती है तो वहां बुझाने के लिए पहुंचते हैं और वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं मौके पर जाकर के कि किस तरह से आग पर काबू पाया जाए। और ऐसे में अचानक आग बढ़ने की वजह से जो 8 वनकर्मी वो झुलस गए और इसके साथ साथ उनकी जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में वो लोग जा रहे थे, वो गाड़ी भी पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गई, जिसमें 4 वनकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी के जो 4 वनकर्मी हैं वो काफी जल चुके थे और उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद से उनको एयरलिफ्ट करके सुशीला तिवारी बेस अस्पताल हल्द्वानी पहुंचाया गया है और उसके बाद से अब उनको फिर से अन्य जगह पर पहुंचाने की जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि कई वन कर्मियों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में उनको जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सकीय जो इलाज के लिए पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें कहीं से भी कोई कोताही न बरती जाए और जिसको जिस तरह से चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है वहां पर उनको मुहैया कराई जाए। तो इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुमन्य राहत राशि के रूप में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। हालांकि जो वन कर्मी हैं उनके परिजन और बाकी अन्य जो सहयोगी कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस राशि को और बढ़ाया जाए और कम से कम 15-15 लाख कर दिया जाए। अब आगे मुख्यमंत्री की ओर से देखते हैं कि क्या प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 10-10 लाख रुपए की अनुमन्य राहत राशि मुहैया कराने की बात कही गई है। देखिए, जब भी फायर सीजन होता है इस दौरान उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि अचानक तेजी से जंगलों में आग पकड़ता है और उसकी चपेट में काफी लोग आ जाते हैं और घायल हो जाते हैं। लेकिन वन विभाग के कर्मचारी जो काफी सतर्कता के साथ काम करते हैं, उनको पहले से तमाम तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो मौके पर पहुंचते हैं और अचानक देखिए आग बढ़ने की वजह से ये हृदय विदारक घटना हुई है। काफी दुखद घटना है और इसको लेकर के वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि लगातार उनकी नजर बनी हुई है। पिछले कई दिनों से जो आग थी जंगलों में वो काफी कम थी, काफी कम जगहों पर ये आग की घटनाएं देखने को मिल रही थी और माना जाता है कि 15 जून के बाद जो फायर सीजन है वो समाप्त हो जाता है। अब आप देखिए कि कितना दुखद है कि फायर सीजन समाप्त से पहले ही इस तरह की घटना
सामने देखने को मिली है और ठीक है, 4 अजय, कर्मियों की ठीक है। यहाँ पर मौके पे मौत हो गई है। जी। ठीक है अजय, मैं आपका इस खबर को लेकर दोबारा रुख करूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर, इस प्रकरण पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एक भीषण अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में आपको बता दें कि वन अग्नि को पूरी तरीके से वन अग्नि की रोकथाम के लिए आग को बुझाने का प्रयास करने गई वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और अचानक से तेज हवाएं चलती हैं जिस वजह से इस आग ने विकराल रूप ले लिया। और इस पूरे प्रकरण में आपको बता दें 4 लोग जिंदा झुलस गए हैं और इसी के साथ 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से झुलस गए हैं। कुछ परसेंट बचा है जो कि पूरी तरीके से ये घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण में सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। तो वहीं मृतकों को सहायता राशि देने का भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई जिसे कहेंगे खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मॉनसून सीजन के लिए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग खोल दी है। आपको बता दें कि आज से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि इस बुकिंग को आप 21 जून से 14 सितंबर के बीच की अवधि के लिए करा सकते हैं और इसको लेकर आज से ये बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपको बता दें चारधाम यात्रा का रुख करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। तो उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वन अग्नि के रिकॉर्ड घटनाएं अब दर्ज की गई है। वन विभाग के अधिकारी आपको बता दें संबंधित जिलों में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वन मुख्यालय से प्रत्येक क्षेत्र की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने बताया है कि 10 जून से वन अग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वन अग्नि की 1213 घटनाएं हो चुकी हैं। तो वही उन्होंने बताया कि इस वर्ष तक अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वन अग्नि से प्रभावित हुआ है। इस वर्ष की वन अग्नि की घटनाओं में वर्ष 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। हालांकि इस वर्ष 2022 से कम वन अग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है और उन्होंने बताया है कि वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशंस में आपको बता दें क्रू दल की तैनाती की गई है। तो सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल कार्रवाई कर वन अग्नि की रोकथाम के लिए पूरी तरीके से तत्परता दिखाते हुए प्रयास कर रही है। 10 जून से फिर दोबारा से जो है हमें अलर्ट जो है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो है क्रू स्टेशन जो हमारे 1438 क्रू स्टेशन हैं उन पर हमारा क्रू दल जो है वो तैनात है। और जैसे ही हम लोगों को सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से या ग्राउंड इंफॉर्मेशन से कोई भी वनाग्नि की इंसिडेंट या अलर्ट मिलता है, तत्परता से उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है और कोशिश हम कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम रिस्पांस टाइम रखा जाए। और उसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब जिस क्षेत्र में वनाग्नि नहीं है तो वहाँ पे छोटी छोटी बैठकें करके वहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, वन पंचायत सरपंच हैं और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, उनको जागरूकता प्रदान कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इस समय जो है आड़ा फुकान ना किया जाए, क्योंकि कई अधिकांश केसों में हमने देखा है कि आड़ा फुकान से भी समीप के वन क्षेत्रों में जो है आग फैली है हवा के कारण। तो इस तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है। 10 जून से फिर दोबारा से जो है हमें अलर्ट जो हैं ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो है क्रू स्टेशन जो हमारे 1400। अब जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गुरुवार को टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के संबंध में बैठक आहूत की गई है। देर शाम तक चली बैठक में टिहरी झील क्षेत्र परियोजनाओं के समावेशी अनुकूल जलवायु और पर्यटन विकास को लेकर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के संबंध में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी को जिला स्तर पर वर्किंग कमेटी गठित करने को कहा है ताकि संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर परियोजनाओं के विकास कार्य किया जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि रिंग रोड के तहत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फर्स्ट फेज में टूरिज्म रोड कोटी डोबरा चांटी का 25 जून तक बता दें कि डिमार्केशन करने का राजस्व विभाग के साथ समन्वय तैयार किया गया है और प्रस्ताव बनाकर
आपको बता दें कि SLO को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ADM को प्रस्तावों पर अग्रिम कार्रवाई के लिए टाइमलाइन बनाने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को ADB के अधिकारियों के साथ साइट विजिट करने को कहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के तहत फर्स्ट फेज के कार्य 1 जुलाई से मिशन मोड पर किए जाएं। तो वहीं मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने मसूरी के गांधी चौक पर योगाभ्यास कर लोगों को योग के बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर ITBP के जवानों ने विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास की जानकारी दी। ITBP के अधिकारियों ने बताया है कि योग निरोग जीवन को विश्वास दे रहा है और घर घर में योग का प्रसार हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व ITBP के जवान लोगों को योग के बारे में जागरूक करने का अभियान पूरी तरीके से चला रहे हैं। उसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपको बता दें, जवानों ने योग किया और वहीं इस पर लोगों से अपील भी की गई है कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए रोज योगाभ्यास जरूर करें। और उन्होंने कहा है कि योग हमारे अनुशासन में बांधकर निरोगता और शारीरिक और मानसिक विकास की ओर लेकर जाता है। योग हम सभी को एक छोटी सी व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर ले जाने का कार्य करता है। 15 जून को कैंची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। तो वहीं 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैंची धाम के लिए बता दें शटल सेवा चलाई गई है। आपको बता दें कि इस शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 से अधिक शटल मैक्स और साथ ही साथ करीब 80 वर्षों का संचालन होगा। 10 बसों से आपको बता दें हल्द्वानी रोडवेज और काठगोदाम से 20 KMOU बसें चलेंगी। कैंची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क कराए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ये पूरा रूट प्लान है और पार्किंग प्लान है जो कि नैनीताल पुलिस और प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। तो वहीं कैंची धाम मेले की तैयारियां अब पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं और कैंची धाम मेले में देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। ये 15 जून को कैंची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहाँ पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैंची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। ये 15 जून को चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला चौकी क्षेत्र अंतर्गत दरारेट चेक पोस्ट पर 2 बदमाश जिन्होंने 1 सप्ताह पहले सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुशहालपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया था और वहां से लूट करके फरार हो गए थे। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश सहारनपुर के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं सूचना पर दरारेट पुलिस चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई और वहीं पर सहारनपुर की तरफ से आ रहे पिकअप वाहन को रोक लिया गया, लेकिन पिकअप वाहन बैरिकेडिंग तोड़कर वहां से धर्मावाली की तरफ भागने लगा। पुलिस ने वाहन का पीछा किया और पिकअप वाहन को पकड़ लिया। आपको बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था वो पिकअप और वहीं एक बदमाश को पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया है। 1 सप्ताह पहले खुशहालपुर गांव में देर रात्रि के बदमाशों ने जो है लूटपाट करी थी घर में घुसकर, जहां पर बंधक बनाकर परिवारजनों को करीब 70,000 रुपये कैश और जो ज्वेलरी जो घर में थी वो लूट के ले गए थे। क्योंकि घटनाक्रम में 4 लोग का नाम बताया गया, 4 लोग के बारे में बताया गया था कि 4 लोग अंदर घुसे थे। तो तत्काल लूट का इस पर मुकदमा दर्ज करके हमारी विभिन्न टीमें जो देहात की हैं, थाना की हैं और SOG की, इस पर काम कर रहे थे और कुछ सूचनाओं पर लगातार अभी चेकिंग अभियान भी चल रहा था। इसी सूचना के आधार पर देर रात्रि
चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें तिमली के पास जो है बदमाश 2 थे, इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ इस क्षेत्र में, उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पर उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से, जो रमजान करके नाम है, जो सहारनपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिससे जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उपरोक्त को अभी जिला अस्पताल में यहाँ पर विकास नगर में एडमिट कराया गया है। बाकी इससे पूछताछ हमारी टीम कर रही है, पूर्व में किन घटनाओं में और ये लोग शामिल रहे, कौन लोग इसमें शामिल थे। तो अभी तक प्राथमिक पूछताछ में पूरे घटनाक्रम में 5 से 6 लोग जो शामिल होने पाए गए हैं, जिनके लिए विभिन्न टीमें हमारी प्रयासरत हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए भेजी गई है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।